हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना एसएससी जीडी की जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। मतलब 19 वीडियो तो मैंने प्लान ए के स्टार्ट करवा दिए थे और प्लान बी अपना चल रहा है। तो इस प्लान बी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पिटारा करेंगे, जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन का टास्क वो फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, किस शहर को एक दिन के लिए भारतीय आपातकालीन जो है राजधानी बनाई गई? तो मतलब पूछ रहा है कि भारत की जो राजधानी है एक दिन के लिए किसको बनाई गई? इलाहाबाद, गुजरात, कोलकाता या फिर दिल्ली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन आपकी क्या होती है, देखो भारत की जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये देखो कलकत्ता से जो दिल्ली शिफ्ट हुई थी कब हुई थी? तो देखो कई जो विद्यार्थी होते 1911 लगाते इसका आंसर, बट देखो आप समझा करो बात को, 1911 इसका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1911 में क्या है, ये देखो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपको पूछ रहा है कोई, खाना आपने कितने घंटे में खाया? खाना आपने स्टार्ट किया 8 बजे और कंप्लीट करते हो आप 9 बजे खाना, तो आपको बोलेगा खाना कंप्लीट कितने बजे करते हो? तो 8 बजे थोड़ा ना करोगे, 9 बजे करोगे। इसी प्रकार जो है ये पूरी रूप से मतलब पूर्ण रूप से दिल्ली कब बन गई? तो 1912 में, मतलब 1912 में जो है ये पूर्ण रूप से जो है दिल्ली बन गई थी। क्या बन गई थी? जो भारत की राजधानी है कोलकाता से दिल्ली पूर्ण रूप कब बन गई थी? 1912 में बन गई थी। 1911 में इसके हालांकि चर्चा चली थी, तो इसलिए मतलब जब आपको 1911 कम उसमें ऑप्शंस में देगा ही नहीं, तो आप 1911 कहाँ से लिखोगे? 1911 ऑप्शंस में देगा ही नहीं तो 1911 कहाँ से लिखोगे? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो थोड़ा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो दिल्ली है पूर्ण रूप से 1912 में बन गई थी। अगला प्रश्न क्या दे रखा देखिए, 1 मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में दौरा किया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने कब दौरा किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में। तो उस दौरान 3 घटनाएं हुई थी, सभी को पता हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना नहीं है? तो कौन सी 3 घटना तो आपको पता होना चाहिए, कौन सी नहीं है? और देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक स्थापना के जो है 50 वर्ष, मतलब जो है मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, तो याद रख लेना। तो इसको आज तक कितने वर्ष स्थापित हो गए, मतलब सॉरी, मतलब मार्च 2021 तक कितने वर्ष स्थापित हो गए? 50 वर्ष। देखो ये इनके जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, इसका 50 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। और देखो ये बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एंड सी ऑप्शन देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शती वर्ष की, देखो ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। बट भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है, उसके हस्ताक्षर 10 वर्ष नहीं हुए, क्योंकि 2015 में ये हस्ताक्षर हुए थे और 21 तक देखेंगे तो 7 साल ही हुए, 6 साल ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो 6 साल ही हुए, बट ये 10 साल बोल रहा है, इसलिए यही इसका गलत आंसर हो जाएगा, यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये शेख मुजीबुर रहमान है, इसको किसकी उपाधि दी गई है वो बता दो आप। तो बंगबंधु की उपाधि दी गई। बंगबंधु की उपाधि किसे दी गई? इसको ही दी गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, भारत और बांग्लादेश के भी जो एक्सप्रेस है वो लिख लो आप, मिताली एक्सप्रेस। एक तो लिख लो मिताली, एक तो क्या लिख लो? मिताली लिख लो। क्वेश्चन है शायद इसका भी, एक लिख लो बंधन, एक क्या लिख लो? बंधन लिख लो, एक लिख लो मैत्री। क्या लिख लो? एक मैत्री। ये 3 जो एक्सप्रेस है वो भी आप टॉप लेवल के क्वेश्चन में लगा लेना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा देखिए, कुतुब मीनार के तीसरे तल का निर्माण किसने कराया? काफी क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, बट इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीसरे तल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो मान लीजिए कुतुब मीनार है, ये लो। तो देखो इसका जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया। और फिर बाद में जो थे फ्लोर, मतलब 3 तक जो फ्लोर बनाए वो किसने बनाए थे? वो बनाए थे अपने इल्तुतमिश ने। और फोर्थ एंड जो फिफ्थ फ्लोर था, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था अपने, किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कौन से फ्लोर? 4th एंड 5। लेकिन जो 3rd फ्लोर है उस तक किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने घुमा के दिया, तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। देखो पहले का तो स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बट आपको बोल दे मतलब मीडियम का किसने करवाया था? किसने कराया था? फटाफट बताओ। इल्तुतमिश ने कराया था। और 4th एंड 5 का किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न क्या देर का देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप
आपके बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये किसके काल में हुआ था, तो सभी को पता भारत जो छोड़ो आंदोलन है वो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, लिनलिथगो के काल में हुआ था। अब आपको बात करूँ जो ये लॉर्ड कर्जन है इसके काल में क्या होता है, इसके काल में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो देखो ये चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी याद कर लेना, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा देखते, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे कौन थे अपने, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे, लॉर्ड इरविन। आपको मैं क्वेश्चन के लिए करने के लिए बताता हूँ, होमवर्क के लिए, इनके जितने भी सन मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल तो बता दोगे 1905 में, 1905 में हो गया था। असहयोग आंदोलन बता दोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन बता दोगे। तो चलो ये कमेंट बॉक्स में 4 क्वेश्चन इनको छाप देना, ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन कर देना। अब देखो एक क्वेश्चन आप टॉप लगा के लिखो, एक क्वेश्चन आप टॉप लगा के लिखो एग्जाम में आया वो बता रहा हूँ क्या आया था। तो एग्जाम में अपने आया था, क्या आया था कि जब भारत स्वतंत्रता मतलब 1932 डायरेक्ट लिखो आप क्वेश्चन में, 1932 में मतलब स्वतंत्रता आंदोलन है उसके संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन, कौन, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कौन से अवार्ड की घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल पुरस्कार की जो है घोषणा की थी। तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो कौन थे, जेम्स, लिखो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, लिखो आप जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड जो है यहाँ के पीएम थे। और ये कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये भी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, 76 नंबर का जो अनुच्छेद हो किससे रिलेटेड, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण या भारत के महान्यायवादी। तो आपको सभी को पता होना चाहिए जो चुनाव आयुक्त होता है वो किस में आता है, चुनाव आयोग हो या चाहे चुनाव आयुक्त हो। आर्टिकल 32(4) से लेकर मतलब 324 से लेकर 329 तक आता है, 324 से लेकर 329 तक आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो 76 से रिलेटेड। आपको ऑप्शंस दिए गए, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण, भारत के महान्यायवादी। देखो जो चुनाव आयोग है ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक आता है, ठीक है, ये याद रखो। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो ये कौन सी में आ जाएगा, आर्टिकल 124 में आ जाएगा। और भारत के महान्यायवादी की बात करें तो भारत का जो महान्यायवादी इस क्वेश्चन का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले, ये आर्टिकल 76 के तहत आता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हो वो भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको कहते हैं मतलब अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इंग्लिश में भी छाप लेना आप इसको। देखो ये जो महान्यायवादी है ये किसके साथ काम करता है, ये प्रेसिडेंट के साथ तुरंत काम करता है, ठीक है। और अब बात करें मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो इसके मतलब महान्यायवादी है भारतीय प्रेजेंट टाइम के जो महान्यायवादी कौन हो जाएगा, आर वेंकट रमणी क्या हो जाएंगे, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, चुनाव आयोग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो देखो राजीव कुमार क्या है, राजीव कुमार वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त है, ठीक है। तो राजीव कुमार का भी एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए, इनको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, इनमें से किसने 31 अगस्त 2021 के भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीश नहीं थे। देखो यह पूछा है 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तो वहाँ पे शपथ ली गई थी, तो उसमें महिला न्यायाधीश कौन नहीं थी, ठीक है। जस्टिस वी यहाँ पे लिख लो, वी लिख लेना यहाँ पे वी, ठीक है, वी नागरत्न, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली। देखो ये जस्टिस वी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी और हिमा कोहली, ये तीनों ना, इनको तीनों को एक साथ अपॉइंट किया गया, तो ये इतिहास में पहली बार हुआ था, अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों, और ये जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी थी ये पहले से क्या थी, ये पहले से अपने पद पर थी, ठीक है, तो ये रिटायर हो चुकी है। तो अब आपको पूछ ले कि वर्तमान में जो महिला मतलब जो
मतलब जो महिला न्यायाधीश है वो कितनी हो जाएगी, 3 महिला न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। महिला न्यायाधीश कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो महिला न्यायाधीश कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पूछ ले मतलब कौन सी न्यायाधीश महिला नहीं थी, तो उस टाइम पे इंदिरा बनर्जी नहीं थे, ठीक है, ये इन्होंने अलग से ली थी, ठीक है, और ये तीनों ने अपनी अलग से ली थी शपथ, ठीक है। तो याद रख लें इन तीनों को। अब देखो एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, देखो किस रिलेटेड, बीवी नागरत्न से रिलेटेड है, भविष्य में, भविष्य बोलते हैं 2027 में बोल दो, 2027 में बोल दो कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी, मुख्य न्यायाधीश से कौन बनेगी 2027 तक लगभग जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी, तो बनेगी बी नागरत्न जो है बनेगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप याद रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 49वें नंबर के जो थे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यूं ललित, यूं ललित जो थे वो 49 नंबर के थे, और 50 नंबर के कौन हो जाएंगे अपने 50 नंबर के, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखो मैं लिख रहा हूँ 50 नंबर के जस्टिस, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसकी क्लोज करके, देखो जस्टिस, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कौन जाएंगे, चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए वर्तमान में भारत के न्यायवादी, देखो अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया था वर्तमान में भारत के वो महान न्यायवादी कौन है, तो अभी मैंने बताया था आर वेंकट रमणी हो जाएंगे। अगला क्या प्रश्न दे रखा है, उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पहले तो था ऋषभ पंत, मतलब जो है अगस्त से चल रहा अपना कौन, ऋषभ पंत। तो देखो ऋषभ पंत कहाँ से चल रहा है, अगस्त से चल रहा है, ये भी याद रख लेना। और दूसरा कौन जाएगा, प्रसून जोशी हो जाएगा, प्रसून जोशी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में होना है। तो अब आपको एग्जामिनर पे छोड़ना कि कौन सा इसमें देगा। तो एक बताना आपको, आंध्र प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो प्रकाश का मूल एसआई मात्रक क्या है, प्रकाश का एसआई मात्रक आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। एम्पियर, मोल, केल्विन या फिर कैंडल है, कैंडल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करें एम्पियर, तो एम्पियर किस में होता है, धारा के मापन में आता है। मोल की बात करें तो पदार्थ की मात्रा के लिए क्या लिया जाता है, मोल लिया जाता है। और केल्विन के लिए तो केल्विन ताप के लिए, और कैंडेला ज्योति तीव्रता के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए क्या आता है, कैंडेला आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नोट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य एक्सप्रेस, देखो अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको क्वेश्चन करवाया था, एक तो मिताली एक्सप्रेस, एक बंधन एक्सप्रेस और एक मैत्री एक्सप्रेस, तो ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी एक्सप्रेस हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेस आपको मैंने करवा दी है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनको साथ के साथ नोट करते चलो। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सरहुल है वो कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरहुल है वो कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड या फिर सिक्किम, झारखंड है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखो और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं करवाने जा रहा हूँ, देखो वैसे छोटे मोटे तो आप कर लेना, जैसे लोहड़ हो गया और भी जैसे पोंगल हो गया, और भी जैसे जो छोटे छोटे त्यौहार है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी के जो बड़े बड़े है त्यौहार वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो पहले वीडियो को एक बार जिसने लाइक नहीं किया फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, मतलब जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो छाप दो और वीडियो को लाइक कर दो। सरहुल कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। बात करें मिजोरम की तो मिजोरम का कौन सा जगह, बम्बू नृत्य, बम्बू नृत्य या बांस नृत्य क्या करते हैं, रम पी के करते हैं, तो मिजोरम इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। यदि बात करें त्रिपुरा में, त्रिपुरा में कौन सा जगह खारची मेला आयोजित कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है, ठीक है, इसको भी नोट करो। खारची मेला अपना जो है त्रिपुरा में आयोजित होता है। यदि बात करें सिक्किम की तो लोसांग, लोसांग जो है क्लासिकल डांस वो कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, लोसांग सिक्किम का हो जाएगा। एक लिखो केरल का, केरल का लिख सकते हो आप, केरल का कौन सा हो जाएगा फटाफट बताओ, त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम, ठीक है, ये कहाँ का हो जाए अपना, ये केरल का हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये मैंने जो बताया, एक लिख लो चिरऊ, एक लिख लो चिरऊ, ठीक है, चिरऊ कहाँ का हो जाएगा, मिजोरम का ही हो जाएगा, चिरऊ कहाँ का हो जाएगा, मिजोरम का, या बोल सकते हो आप बम्बू डांस, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, देखो ज्योतिपुंज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, चाहे तो ज्योतिपुंज बोल दो या एग्जाम वॉरियर बोल दो, एग्जाम वॉरियर बोल दो या ज्योतिपुंज बोल दो, इस जो पुस्तक के रचयिता बोलेंगे किनकी बुक है, ये हो जाएगी अपने नरेंद्र मोदी की बुक हो जाएगी, ठीक है। हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की हो जाएगी, सॉरी महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की कौन सी हो जाएगी, हिंद स्वराज हो जाएगी। महात्मा गांधी की बात करें तो हिंद स्वराज हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आप लिखो, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को।
और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनका कथन है। और इनके बुक का नाम बताए तो गीता रहस्य इनकी बुक हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया है वो याद रख लेना। और देखो महात्मा बुद्ध की जो मतलब नाम वो मैं आपको बता दिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। और इनका जो मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी लिख लो आप, कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका। तो कमेंट कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ट्रिक आप लिख लेना, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, ठीक है। उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी पूरी, मैंने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाई हुई है। अगला प्रश्न क्या दे रखा, पानीपत का तृतीय युद्ध, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पूछ लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड युद्ध, ठीक है। तो ये कब हुआ था, फटाफट छाप दो। 1761 को हुआ था। 1191 में मतलब 1191 में क्या हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में छापना आता है। तो देखो ये हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध, लिखो आपको त्राइन का जो प्रथम युद्ध है इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये रहा द्वितीय युद्ध। देखो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, देखो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि देखो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध अपना कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो खानवा का युद्ध हुआ था अपना 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच जो है इसका युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा एंड बाबर के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारत में विश्व खुशहाली जो सूचकांक रैंक है वो कितना है, तो कितने स्थान पर भारत का जो है खुशहाली सूचकांक रैंक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फटाफट छाप दो, 136 नंबर का हो जाएगा। यदि बात करें ये तो हो गया खुशहाली सूचकांक रैंक। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक जो रैंक है, मानव विकास सूचकांक जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी, 132 नंबर की रैंक हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और देखो ये जो खुशहाली सूचकांक रैंक है इसमें पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड हो जाएगा पहले नंबर पे। और यदि बात करें इसमें तो HDI मतलब मानव विकास जो सूचकांक रैंक है उसमें कौन हो जाएगा पहले नंबर पर, लिखो ये भी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताओ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट करो। आप क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो पहले तो ये बताओ इस चुनाव आयुक्त की जो स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। और यदि बात करूँ ये तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो पुरुष में हो गया, महिला में आपको पूछ लिया पहले मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी, ठीक है। तो कौन हो जाएगी, रमा देवी हो जाएगी। रमा देवी जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ वर्तमान में जो है कौन हो जाएगी, वर्तमान में भी जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। राजीव कुमार क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट टाइम के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। देखो यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा, काफी दिन हो गए, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको पूछा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, जेलेंस्की बाबा। कौन हो जाएंगे, जेलेंस्की बाबा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जेलेंस्की बाबा को क्या मिला था, लिबर्टी अवार्ड मिला था, लिबर्टी अवार्ड मिला था, लिबर्टी पुरस्कार मिला था। किस में मिला था, देखो इसको मिला था, किस में मिला था, कमेंट बॉक्स में छाप दो, आता है तो। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। ये भी आप याद रख लें कि क्या मिला था इसको, लिबर्टी अवार्ड मिला था किसको, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अच्छा क्वेश्चन बताओ, भारतीय ओलंपिक संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, हेड थी, वो कौन है बताओ। तो हेड जो है कौन हो जाएगी, पीटी उषा हो जाएगी, ठीक है। जिसको क्या कह सकते हैं अपन, उड़न परी कुछ भी कह सकते हैं। तो पीटी उषा क्या हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी। बात करें इसकी जो स्थापना, ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ इसके हेड क्वार्टर की, तो हेड क्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। अब देखो एक होता है अपना ओलंपिक जो है, ओलंपिक कमेटी वाला भी होता है, ठीक है, ओलंपिक का। तो पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था, पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में। कल ही मैंने लगभग इस क्वेश्चन को मैंने 4 से 5 बार करवा दिया, एथेंस वाला इस बार मतलब आ सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, IPL 2022 जो टीम की विजेता है वो कौन सी रही है, तो कौन रही है, फटाफट बताओ। तो कौन रह जाएगी, IPL 2022 जो टीम के विजेता है वो कौन हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी। कौन हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी। और किसको हरा के जीती है, राजस्थान को हरा कर जीती है, ठीक है। और यदि बात करते हैं कौन सा संस्करण था, तो 15 नंबर का संस्करण था, 15वां संस्करण था, ठीक है। इसको भी लिख लो आप, 15वां संस्करण था, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। देखो आपातकाल की जो घोषणा वो 3 प्रकार से होती है, मतलब आपातकाल होता है 3 प्रकार का होता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तो 352, 356 और 360 के तहत वो आते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब तक जो टोटल नेशनल इमरजेंसी मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो कितने बार लगा, 3 बार लग चुका है, ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है मतलब ये जो आपातकाल की घोषणा करती है तो उस टाइम पे कौन से अनुच्छेद को मतलब निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को अपन निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लेना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना है वो कब हुई थी और किसके काल में हुई थी। टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिए। तो भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना वो किसके काल में हुई थी और कब हुई थी, तो लिखो आप 1872 में। 1872 में किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से रिलेटेड मिल गए तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है 1881 में। 1881 किसका काल, रिपन का काल। लॉर्ड रिपन का काल में क्या हुआ था, दशकीय आधार पर, दशकीय आधार पर जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो किसके काल में हुई थी, दशकीय जो आधार पर जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन का काल कौन सा था, लॉर्ड रिपन का काल अपना था 1881 का काल। तो यहाँ पे लिखो 10 की है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखते बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कालीचरण पटनायक तो ओडिसी आपने सुना होगा, तो ओडिसी से रिलेटेड है, ठीक है, ओडिसी से, ठीक है। जितने मैंने शास्त्रीय नृत्य करवाए थे 8 उनको याद रख लेना, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार, ठीक है। तो जितने मैंने करवा दिए उनको कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न देगा, काला घोड़ा कला महोत्सव वो कहाँ आयोजित होता है, मुंबई में अपना ये आयोजित होता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। कि क्या कहते हैं भैया, रोलिंग प्लान लिखो आप, रोलिंग प्लान कहते हैं, इसका पूरा डिटेल्स समझा दूंगा मैं। अभी देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 1951 से 1956। सेकंड कब हो जाएगी, 1956 से 1961। और थर्ड कौन सी हो जाएगी, 1961 से 1966। और फिर बाद में थोड़ा अंतराल चला गया था, 67, 68 और 69 का अंतराल चला गया था। और फिर फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब हुई थी, 1970 से 1974 हुई थी। और देखो फिर बाद में क्या हुआ था, 5वीं कब हुई थी, 94 से 1978 तक हुई थी। अब देखो 78 और 79 में अंतर आता है, यहाँ से अंतर आता है 78 से 79 और 79 से 80 के मतलब 78 से 79 और 79 से 80 लिखो आप। मैं देखो अलग कलर से लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, 78 से 79 और 79 से 80 के जो बीच का अंतराल आता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान, इसको क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। तो एक इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग प्लान हो जाएगा, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना मैंने बताई, उनको नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्राण देही, प्राण व देही, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लो, प्राण व देही, प्राण व देही जो स्वतंत्रता का अधिकार हो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो देखो आर्टिकल तहत क्या आ जाएगा, 21 आर्टिकल के तहत आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको बात करूँ ये आर्टिकल 21 आ गया तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A भी आपको पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 21A में क्या आता है, 86वां संविधान संशोधन आता है, 86वां संविधान संशोधन है। और इसमें क्या आता है, पहले तो ये बताओ कब लागू हुआ था, 2002 में लागू हुआ था। और क्या आता है इसमें, मतलब इसमें क्या आता है, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आता है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा थी बताओ। टॉप लेवल का क्वेश्चन, तो केरल का सबसे ज़्यादा था, कितना था वो भी मुझे बता दीजिए, 92.07%। और सबसे कम रहा वो किसका रहा, बिहार का, कम किसका रहा, बिहार का रहा था, ठीक है, बिहार का सबसे कम था। यदि बात करूँ बिहार का कितना था, 51.05, 51.05 इसका हो जाएगा, ठीक है, परसेंट। अगला प्रश्न देखो, कलिंग का जो युद्ध है किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था बताओ, ये भी क्वेश्चन बता दीजिए आप कि जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के काल में हुआ था, 13वें शिलालेख में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, लाइकेन वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाइकेन, तो लाइकेन सभी को पता है, जो लाइकेन है वो किसका हो जाएगा, वो छाप सकते हो आप, लाइकेन किसका कर दोगे आप, मुझे पता आप जरूर कर दोगे, क्योंकि जो लाइकेन है वो किसका हो जाएगा, हेलोफाइट, जीरोफाइट, थेलोफाइट है, फिर नन। तो आप मुझे पता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे कि क्या हो जाएगा, थेलोफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हेलोफाइट की, तो हेलोफाइट में कौन जाएगा, लवणता जल में पाए जाते हैं, ये लवण युक्त जल में पाए जाते हैं। जीरोफाइट की बात करें तो मरुस्थल में जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये इतना याद रख लेना आप। तो अगला प्रश्न दे रखा है क्या, देखो 2000 के जो नोट होता है उसके पीछे जो चित्र होता है, मतलब उसके पीछे जो डायग्राम होता है वो किसका होता है, ये कमेंट बॉक्स में
तो देखो ये जो नोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक तो उसका चित्र याद रख लेना एंड इसका कलर याद रख लेना। तो देखो इसके पीछे कौन सा चित्र आता है, मंगलयान का चित्र आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कलर छाप देना है, इसका कलर छाप देना है। देखो अगला प्रश्न क्या दे रखा है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो देखो इससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, INS विक्रांत, INS विक्रांत ये क्या है आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो भारत का स्वदेशी क्या हो जाएगा, जहाज हो जाएगा सबसे बड़ा। तो देखो इसको कोच्चि से समर्पित किया गया था। कब किया गया था, 2 सितंबर 2022 को। कब किया गया था, 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से समर्पित किया गया था। किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। कब किया गया, 2 सितंबर 2022 को इसको समर्पित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, देखो त्वचा के रंग का जो निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी जगह, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीनियल, पीनियल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, पीनियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखो आप, लिखो फिर से लिखो पीनियल, बार बार लिखने का प्रयत्न करो, ठीक है। तो देखो अब एक कौन सा हो जाएगा, जैविक घड़ी के काम में, जैविक घड़ी के काम में कौन सी ग्रंथि काम में आती है, जैविक घड़ी में कौन सी काम में आती है, वो कौन सी जगह कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दो कौन सी जाएगी, ये आ जाएगी। लड़ो एवं भागो की जो क्रिया होती है वो किस ग्रंथि के दौरान होती है, तो एड्रिनल ग्रंथि के दौरान होती है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, हसिया कोर कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण क्या है। तो देखो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किस रोग के हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया हो जाने पर रक्त का जो है थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया जो हो जाने पर रक्त का थक्का है वो नहीं जमता। अब देखो ये जो बोध संगीति वाला क्वेश्चन है मैंने लास्ट में क्यों लिया है, क्यों मैंने सोचा कि देखो टाइम बचेगा तो इसको करवा देंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्वितीय बोध संगति वो किस शासनकाल में हुई थी। तो देखो द्वितीय बोध संगति वो आपको मैं पूरा बता दूंगा। पहली संगति है वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व है। और देखो इसी टाइम पे मतलब किसके काल में हुई थी, अजात शत्रु के काल में हुई थी। और बात करें यहाँ के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन जाएंगे, महाकश्यप हो जाएंगे, ठीक है, महाकश्यप हो जाएंगे। ये पहले का कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरी कब हुई थी, 383 में हुई थी, ठीक है, 383 में। बात करें मतलब किसके काल में हुई थी, कालाशोक, कालाशोक के काल में हुई थी, ठीक है। और यहाँ के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सब कमीर हो जाएंगे, सब साब कमीर हो जाएंगे, सॉरी साब कमीर लिख लेना आप, साब कमीर हो जाएंगे। यदि थर्ड की बात करते हैं 251 ईसा पूर्व हुई थी, मतलब 251 अशोक के काल में हुई थी, तीसरी अशोक के काल में। और यहाँ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मोगली पुत्र, कौन हो जाएंगे, मोगली पुत्र हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला जो 4th नंबर की आती है वो कौन सी हो जाएगी, 4th नंबर की प्रथम 1st शताब्दी में हुई थी, 1st सेंचुरी में। किसके काल में, कनिष्क के काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी। यहाँ की बात करें देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कनिष्क के काल में हुई थी, ये नोट कर लेना। और देखो यहाँ के अध्यक्ष तो कौन थे, वसुमित्र थे। बट एक आपको क्या पूछा जा सकता है, चतुर्थ बोध संगीति थी, उसमें उपाध्यक्ष भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखो प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, फटाफट देखो, छड़ी नृत्य वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टॉप लेवल क्वेश्चन। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप कर दोगे। तो आज का जो क्वेश्चन का टास्क था वो 31 क्वेश्चन का टास्क था, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बढ़ा दिया। आप फटाफट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का टास्क लेकर आएंगे और कंप्लीट क्वेश्चनों को करेंगे फटाफट। तो आज के लिए इतना काफ़ी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।